हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, बेटा कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए बेटा, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होगे, है कि नहीं बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स किए थे बेटा, और आज भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। और यकीन मानो बेटा सारे के सारे वो न्यूमेरिकल हैं जैसा कि आप कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो, उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो टेंशन की एकदम जरूरत नहीं है, और देखेंगे हम कुछ नया नया सीखेंगे बेटा, है ना। और मैं जानता हूं कि आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग हर दिन कुछ नया सीखो बेटा, क्योंकि हमें पता है हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। हम इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत है, ठीक है ना बच्चों। तो अभी क्या करेंगे हम बेटा, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज भी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में जहां तक न्यूमेरिकल्स हुए थे उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मुझे ये पक्का बताना बेटा आप लोग मैसेज वगैरह करके कि अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स हुए हैं क्या आपको समझ आए हैं कि नहीं बेटा, पक्का मुझे बताना सभी लोग, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो चलिए आज से बेटा कंटिन्यू करेंगे, अपना कंटिन्यू करें बच्चा। चलिए आज का न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। जो जो बोल रहा है देखते जाओ पढ़ते जाओ। चलो देखो बच्चा क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल स्लैब्स आर वेल्डेड एंड टू एंड, 20 calorie of heat flows through it for 4 minutes. If the two slabs are now welded by placing them one above the other and the same heat is flowing through two ends, समझ यार बेटा, under the same difference, ठीक है बच्चे, under the same difference of temperature, under the same difference of temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं और क्या क्या चेंज हो रही हैं। मतलब कि क्या बेटा, समझो पहले कॉम्बिनेशन कैसा था एंड बाद में कैसा था, इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज या पैरेलल। पहले बोला टू आइडेंटिकल स्लैब्स आर वेल्डेड एंड टू एंड, जब भी एंड टू एंड वर्ड आ जाए इट मींस वो सीरीज कॉम्बिनेशन होने वाला है। दिमाग में बिठा लो बेटा, मैंने क्या बोला, जब भी एंड टू एंड आ जाए बच्चा समझ जाना क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और बेटा यहां पे देखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, दो रॉड्स को बना लेंगे। बनाया बेटा, मान लो ये दो रॉड्स कैसी हैं, पहले बेटा सीरीज में है एंड देन पैरेलल में है। बनाया बच्चा, वेरी गुड सर जी। चलो अब हम मान लेते हैं आइडेंटिकल बोला है, इट मींस इनके एरियाज एंड लेंथ एंड के सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब कि क्या सर, अरे बाबा मैंने अगर बेटा इसका लेंथ एल माना तो इसका भी लेंथ एल मानना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिकल है। एरिया सेम, आइडेंटिकल बोला इट मींस दोनों का के भी सेम होने वाला है। आई बात समझ में। और हमें पता है जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा के की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। यहाँ पे दो आइडेंटिकल रॉड को जोड़ा, अगर इसका के है इसका के है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, तो कॉम्बिनेशन की थर्मल कंडक्टिविटी भी के ही रहेगी। चाहे तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज रख के देख लो, के ही आएगा बेटा, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अगेन बेटा क्या किया, इनको रख दिया है पैरेलल। लैंग्वेज समझो, बाद में इनको कैसा रख दिया है बेटा, पैरेलल रख दिया है। और पैरेलल रखने के बाद क्या बोला है, क्या क्या सेम रखा है वो देखो। टेम्परेचर डिफरेंस को सेम रखा है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस इसको T1 मान के लो, इसको T2 मान के लो बेटा, ठीक है। तो बाद में भी T1 और T2 है इस पूरे कॉम्बिनेशन के, यहाँ पे बेटा T1 और T2 टेम्परेचर बाद में भी लगाया है और पहले भी T1 T2 टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां से कितनी हीट का ट्रांसफर कराया, उन्होंने बोला कि उन्होंने 20 कैलोरी हीट ट्रांसफर कराई है, वो भी 4 मिनट में। इस कॉम्बिनेशन से 20 कैलोरी हीट ट्रांसफर होती है बेटा 4 मिनट में। तो बोला अगर सेम कॉम्बिनेशन को पैरेलल में रख दें तो वही सेम 20 कैलोरी कितने टाइम में ट्रांसफर होगी,
ये निकालना है बेटा। इस कॉम्बिनेशन का के तो बेटा के ही रहेगा ना, भले ही पैरेलल में है पर मटेरियल सेम है, तो एरिया कितना भी बढ़ाओ, लेंथ कितना भी बढ़ाओ, के चेंज नहीं होगा, चाहे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले में रखे वैल्यूज पुट करके देख लो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो सीखा बेटा उसको अप्लाई करने वाले हैं। हमने क्या सीखा है बच्चा, पार्टी बोलो, हमने क्या सीखा है, जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे, सेम हीट रखनी है, ठीक है ना। देखो बेटा हमने सीखा है Q बाय टी इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 बाय L। बेटा ये फॉर्मूला सीखा है ना, है कि नहीं। अब हम देखेंगे पहले कॉम्बिनेशन में लेंथ क्या है, पहले कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर क्या है, समझ में आ रहा है ना बच्चा। ये हमने जनरल फॉर्मूला सीखा है, वेरी गुड। यहां से जो जो सेम है उसको देखो, क्या क्या सेम रखा है बेटा, उसने सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कराई है, वेरी गुड। और बेटा उसने क्या, के सेम है, T1 माइनस T2 भी सेम रखा है। इट मीन्स क्या क्या हमारा चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन लिख लो। क्या हो रहा है बेटा चेंज, ध्यान से समझो। अगर ये सब कांस्टेंट हो गया है तो हम कह सकते हैं 1/t, क्या बच्चा, 1/t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा क्यों कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, T1 माइनस T2 भी कांस्टेंट है, तो जो जो चेंज हो रहा है उसको प्रोपोर्शनल में लेके जाओ। तो 1/t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ। एरिया बेटा ये, लेंथ ये, और एरिया और लेंथ चेंज हो रही है बेटा। ये लेंथ 2l है, एरिया a है, लेंथ 2l है, यहां पर एरिया 2l नहीं है, यहां पर आई मीन एरिया यहां पे 2a है और लेंथ l है। आई बात समझ में। कॉम्बिनेशन का एरिया एंड कॉम्बिनेशन की लेंथ रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं बेटा, t को ऊपर ले जाऊं, मतलब रेसिप्रोकल ले लूं, तो कह सकता हूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाय a। बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझना, जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे। ये समझ में आ रहा है बेटा, T1 बाय T2 कर ले। बोलो अगर मैंने किया होगा T1 बाय T2 देन इट विल कम L1 बाय L2। क्या बच्चा, T1 बाय T2 क्या आ जाएगा, L1 बाय L2 एंड बच्चा A2 बाय A1। अरे बाबा जस्ट रेशियो लिया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है कि नहीं बेटा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो बेटा यही तो बनेगा ना। और ये कॉम्बिनेशन मैंने कहां से बनाया बेटा, जो हमें पता है ना रूल क्या बोलता है, जो चीज सेम है दोनों केस में उसको प्रोपोर्शनैलिटी में ले जाओ एंड देन रेशियो लेंगे तो वो कट हो जाएंगे ना। तो बेटा हमने रेशियो लिए, t प्रोपोर्शनल टू l बाय a आया, तो रेशियो बेटा ये बना। चलो अब देखो, मुझे बताओ बच्चा, मुझे बता के दो, ध्यान से समझो, यहां से हम नोट करना स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ बच्चा L1 बाय L2 यानी कि पहले कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव लेंथ कितनी है, L प्लस L, 2L है ना, तो यहां पर रखेंगे T1 बाय T2। बच्चा L1 कितना, 2L। बेटा दूसरे कॉम्बिनेशन में L इफेक्टिव तो L ही है ना, L है ना बच्चा, हीट यहां से यहां जा रही है तो उसके लिए L है ना, L इफेक्टिव। आई बात समझ में, वेरी गुड। तो बच्चा ये हो गया L। पहले कॉम्बिनेशन में एरिया बोलो बेटा, यहां से यहां तक एरिया कितना है, स्मॉल a, आई मीन सॉरी क्या, एक, कैपिटल ए तो है, क्लियर है। और यहां पे बेटा देखो a प्लस ए 2a है बेटा, a प्लस ए 2a एरिया है, तो यहां रखेंगे बच्चा 2a। ध्यान से देख बेटा, l से l गया, a से a गया और 2 से 2 गया बेटा, T1 इक्वल्स टू, बोल बच्चा क्या आया, T1 इक्वल्स टू T2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि T1 बाय T2 इक्वल्स टू 1 आया, इट मींस T1 इक्वल्स टू T2। मतलब कि बाद में भी टाइम कितना लगने वाला है, इतना ही लगने वाला है। कितना बच्चा, पहले कितना टाइम लग रहा था, उसने पहले बोला है 4 मिनट, 4 मिनट, तो बाद में भी 4 मिनट लगेगा। T1 इक्वल्स टू T2। आई बात समझ में बेटा, कुछ भी टफ लगा है क्या, नहीं बेटा। मैंने क्या बोला, प्रोसीजर वही रखो, एक प्रोसीजर दिमाग में बैठा लो ऐसे क्वेश्चंस करने का। क्या कि फॉर्मूला लिखो, ये जनरल फॉर्मूला लिखो पहले बेटा, एक जनरल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में। फिर देखो क्या क्या सेम है दोनों केसेस में, जो जो सेम है बेटा उनको किस में ले जाओ, प्रोपोर्शनैलिटी में ले जाओ। प्रोपोर्शनैलिटी में क्यों ले गए सर, क्योंकि जब हम रेशियो लेने जाएंगे तो बेटा जो दोनों में कॉमन है वो कटने वाला है ना।
तो बच्चा ये कट के गया, रेशियो लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, तो यहां पर ये बना। देन बेटा ये L1 हमारा याद रखना इफेक्टिव लेंथ होती है बच्चा। L1 का मतलब ये नहीं कि एक रॉड की लेंथ, नहीं, L1 मतलब हम पहले केस की पूरी लेंथ ले रहे हैं, क्लियर है। और बच्चा A1 मतलब पूरी ये एरिया ले रहे हैं पहले वाले केस का, ये सीरीज वाला केस, ये पैरेलल वाला केस, क्लियर है। इसी तरह बच्चा हमने ये क्या किया, A2 बाई A1 लिया। A2 कितना बेटा 2A ना, A प्लस A 2A, और बेटा A1 कितना, यहां से यहां तक A ही है, इससे हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। क्लियर झाला, बिल्कुल झाला सर, झाला। चलो अच्छे से बेटा स्क्रीन पॉज करो, नोट करके लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करके लो बेटा। तो बेटा नोट किया आपने, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा पार्टी, और अगला क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट है बहुत ही इजी। वो कैसे सर, देखो खुद ही कर लो, खुद ही जान जाओ कैसे सर। चलो बेटा मिलके करेंगे, सभी लोग मिलके करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 slabs A and B of equal surface area are placed one over the other, okay, such that their surfaces are completely in contact। आई बात समझ में बेटा, 2 स्लैब्स हैं बच्चे, 2 स्लैब्स हैं और दोनों एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। मान लो एक स्लैब बच्चा ये और दूसरी स्लैब हमारी कौन सी, ये मान लो बेटा, और कंप्लीटली दोनों एक दूसरे से अच्छे से लग के रखे हुए हैं, है ना, ये बोलना चाह रहा। आगे देखेंगे बेटा, आगे क्या बोल रहा है, इन कॉन्टैक्ट द थिकनेस ऑफ ए, या बोलो थिकनेस ऑफ स्लैब ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। थिकनेस ऑफ ए हमारे बी से 2 टाइम्स है बेटा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना। तो थिकनेस ये बेटा, थिकनेस ये वाली है, थिकनेस ऑफ ए इज ट्वाइस द थिकनेस ऑफ बी। कोई बात नहीं, हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं, फिर लिखते हैं बेटा साथ में, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ स्लैब ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। यानी कि बेटा सब कुछ हमें पता है, क्या क्या, देखो उसने बोला ए की जो थिकनेस है बेटा वो ट्वाइस द थिकनेस ऑफ बी है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज आल्सो ट्वाइस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बी। तो बच्चा हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा थिकनेस का काम कौन करेगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे थिकनेस का काम कौन करने वाला है। ये थिकनेस जो है बेटा वो एक्चुअल में लेंथ की तरह बिहेव करेगा। कैसे, मैं बताता हूं अभी आपको, ध्यान से समझो। देखो बेटा, और क्या बोल रहा है, द फर्स्ट सरफेस ऑफ स्लैब ए इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस while the second surface of the slab B is maintained at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्लैब ए की बेटा ये सरफेस तो किस में है, कांटेक्ट में है, तो बेटा ये वाली ही तो सरफेस बची, तो ये कितने डिग्री पे बोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। एंड द सेकंड सरफेस ऑफ बी इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा मुझे बताओ हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, जरा बता दो बच्चा सभी लोग। वेरी गुड, हीट का ट्रांसफर बेटा यहां से यहां होगा ना, आई मीन यहां से यहां होगा ना बेटा, हीट का ट्रांसफर ऐसे होगा ना। तो मुझे बताओ, कोई बात नहीं बेटा, ये स्लैब्स ऐसे रखी हुई हैं, मैं इनको ऐसे भी तो रख सकता हूं, ये ऐसे रखी हुई हैं, मैं इनको ऐसे रख सकता हूं, तो बेटा हीट का ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा। अभी हीट का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, हमें ये देखना है कि लेंथ कितनी होगी, या बोलो तो यहां पर लेंथ का काम कौन कर रहा होगा। अरे रॉड्स में बेटा हीट ट्रांसफर होती थी ना, तो लेंथ होती थी ना, लेंथ वो जो बेटा हमारी हीट ट्रेवल कर रही है। अब हीट कौन ट्रेवल कर रहा है, हीट यहां से यहां ट्रेवल कर रही है ना बेटा, तो लेंथ का काम कौन करेगा, थिकनेस। और थिकनेस में क्या बोला है उसने, थिकनेस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो बेटा हमने अगर इसकी थिकनेस बेटा L मानी तो इसकी 2L मान लो, क्योंकि इसकी ट्वाइस बोला है। वेरी गुड, और ये भी बोला है कि जो इसका बेटा ए का थर्मल कंडक्टिविटी है वो ट्वाइस ऑफ बी है। तो एक काम करता हूं बच्चा, मैंने अगर मैं ए की थर्मल कंडक्टिविटी को 2K मान लेता हूं और बी की थर्मल कंडक्टिविटी को क्या K मान लेता हूं, क्योंकि उसने बोला है दी थर्मल कंडक्टिविटी, आप बोले थे द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। आई बात समझ में, ये देखो 2 टाइम्स हमने इसकी मान ली, ए की बी के कंपैरेटिवली, सब कुछ दिया है और बेटा टेम्परेचर भी दिया है। बोला है द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट एट देयर सरफेस, बेटा कहां पे, ऑफ देयर सरफेस है ना, बोले तो कॉन्टैक्ट सरफेस का टेम्परेचर पूछा है। कौन सी कॉन्टैक्ट सरफेस बेटा, ये वाली जो कि ये यहां पर बेटा कॉन्टैक्ट में है ना, ये वाली यहां का पूछा है। तो ये तो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस वाला क्वेश्चन हो गया, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस,
याद आया बेटा? हमें फॉर्मूला भी याद है, कोई बात नहीं, पर मैंने क्या बोला था, अगर हम फॉर्मूला भूल जाए तो हमें ये तो पता है कि सीरीज में क्या रहता है। सीरीज में हमारा क्या रहता है बेटा? हीट करंट कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। अभी बेटा यहां ऊपर से देखो तो ये सीरीज में है बच्चा, ऊपर से देखो तो, क्योंकि हीट यहां से यहां ट्रांसफर हो रही ना, तो अभी ये ऊपर से देखो तो क्या है? सीरीज में है। अगर यही टेम्परेचर यहां और यहां लगा दिया जाता ना तो ये पैरेलल में होते बेटा, बट अभी देखो यहां से जा रहा है, यहां से हीट ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है ना। अरे बाबा इसको ऐसे रख दो, उसमें क्या है ना, तो ये अभी सीरीज में है बच्चे, सीरीज में है, और सीरीज में हीट करंट क्या रहेगी? सेम। हम पहले वाले से हीट करंट मान लेते हैं H1 एंड दूसरे वाले से मान लेते हैं H2, है ना, Q/T होता था ना बच्चा। बोलो क्या करें? बोलो पहले वाले के लिए, हम पहले वाले के लिए सब कुछ समझ रहे हो ना, KA सब कुछ रखते हैं बेटा, रख देते हैं बच्चा क्या? KA, ये बेटा KA क्या है बच्चा? K सफिक्स में A, पहले वाले का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, पहले वाले का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो बच्चा KAA है ना, अब क्या करेंगे? TA माइनस TB, नहीं ना, समझो बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से यहां लगा दे रहे हैं, इससे इस सरफेस से इस सरफेस तक, क्या लगा दे? बोलो, नहीं तो सर बताओ तो फॉर्मूले से करा दूं। बेटा फॉर्मूले से तो तुम कर ही लोगे, सारे डेटा पुट करना आ जाएगा। मैं इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं, क्योंकि अगर आप भूल गए बच्चा फॉर्मूला तो कॉन्सेप्ट से जाओ, आंसर आता बच्चा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? इस सरफेस का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर बेटा T मान लो, इस वाले सरफेस का टेम्परेचर जहां कॉन्टैक्ट में है, तो यहां से यहां तक बोलो KAA, और बेटा यहां से 100 माइनस T डिवाइडेड बाय लेंथ, बोलो बेटा 2L ना। अरे फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं, KA T1 माइनस T2 बाय L लेंथ, यहाँ पे A की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना बेटा। अच्छा देखो, और ये एरिया बेटा क्या है? सेम ही है, क्योंकि यहां से यहां तक, अरे बच्चा ये एरिया तो सेम है ना, एरिया तो सेम है, ठीक। चलो आगे देखो बच्चा, क्या करेंगे इधर? KAB, और बच्चा अब क्या करूं? T माइनस 25, दिस माइनस दिस करते हैं ना टेम्परेचर। अब T1 का काम ये करेगा, T2 का काम ये करेगा, तो बच्चा क्या करूं? T माइनस 25। अच्छा एरिया का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबा, और एरिया कितना? वो तो A ही है ना। चलो कोई नहीं, इधर लिख देता हूं एरिया, KA T1 माइनस T2 का। और बेटा लेंथ, अब लेंथ कितनी रखूं? L, कितनी रखूंगा बेटा? L। देखो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, जरा काट दो। क्या बच्चा देखो, A कटा, कट गया सर, L कटा, कट गया सर। अच्छा K कितना है? 2K है ना बच्चा, K कितना है? 2K, और KB कितना है? K। मैं वो भी रख दूं क्या? डायरेक्ट रख दूं क्या बेटा? बोलो रख दूं क्या? चलो सर जी रख दो। अरे बाबा मैं रख दूं क्या? चलो अगले स्टेप में रख दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चा। K की जगह रख दूंगा 2K, है ना, K की जगह रख दूंगा 2K, और बच्चा यहाँ पे क्या बचा? 100 माइनस T बाय 2, और इधर बच्चा KB की जगह रख दूंगा K T माइनस 25। बच्चा K से K गया, 2 से 2 गया, 100 माइनस T इक्वल्स टू T माइनस 25। तो बच्चा हो गया ये 2T, ये इधर ऐड हो गया बेटा, और ये इधर ऐड हो गया, इक्वल्स टू 125। तो बच्चा हमारा T कितना आया? 62.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आया बेटा समझ में। लैंग्वेज क्या थी? दो स्लैब्स हैं ऐसी रखी हुई हैं, हीट का ट्रांसफर यहां से हो रहा है, क्योंकि इस वाले का टेम्परेचर बेटा 100 रखा है और इसका 25, तो यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें पता है ना, हम सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं? अगर हीट करंट सेम है सारी स्लैब से, मतलब बेटा पास होने वाली हीट करंट सेम है, तो वो है कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चा। इसलिए ये सीरीज में था, क्योंकि हीट जो ट्रांसफर हो रही है ऊपर से नीचे, वो दोनों से सेम ट्रांसफर हो रही है, इसलिए ये कौन सा है? कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चा। आई बात समझ में? पैरेलल कब हो जाता बेटा? अगर हीट यहां से यहां की जगह यहां से यहां ट्रांसफर हो रही होती ना, यहां से यहां, इधर से, तो ये पैरेलल होता। आई बात समझ में बेटा? हमें पता है ना डायरेक्शन बहुत जरूरी है, कहां से कहां हो रहा है ट्रांसफर, तो उसने बोला है यहां से यहां हो रहा है ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये 100 पे, ये 25 पे। आई बात बेटा समझ में? और फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, H1 इक्वल्स टू H2 कर दिया, हीट करंट दोनों की सेम कर दी, और बेटा हमने ये फॉर्मूला KA T1 माइनस T2 बाय L रखा, सिंपल वाला,
है ना, सारी वैल्यूज पुट की बेटा, आंसर आ गया। जस्ट वैल्यूज पुट की बेटा, अच्छे से समझ के लो और नोट करो, नोट करके लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करके लो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। मैं बार बार सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। बस एक फॉर्मूला सीखा है हमने, KA - T2/L, जिसमें K क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है इफेक्टिव एरिया, L क्या है इफेक्टिव लेंथ। आई बात समझ बेटा, और यही हम लगा दे रहे हैं और हमारा आंसर आके जा रहा है। आई बात समझ में बच्चा पाड़ी? चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेंगे बच्चा पाड़ी, क्या बोलते हैं? चलो सर जी, अरे ये क्या है? ये बेटा बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ भी नया नहीं है। चलो देख लेते हैं क्या पूछा है, ठीक है ना। सब लोग मिलके करेंगे और स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन करो। किया क्या? बहुत बढ़िया। चलो देखेंगे, आंसर मैच करेंगे बेटा। 2 मेटल प्लेट्स ऑफ सेम एरिया एंड थिकनेस L1 एंड L2। 2 मेटल प्लेट है बेटा जो कि सेम एरिया की है, लेंथ L1 एंड L2, आर अरेंज्ड इन सीरीज। और बच्चा कैसी हैं? सीरीज में अरेंज्ड हैं। चलो अच्छी बात है। आगे बोल रहा है, इफ दी थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द 2 प्लेट्स आर K1 एंड K2, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। ये तो हमारा फॉर्मूला पूछ लिया सर हमसे, जो हमने किया था डेराइव बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का। हम क्या करेंगे, 2 प्लेट्स मान लेंगे बेटा। चलो 2 प्लेट्स मान लो, कोई बात नहीं। चलो 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 मान लो, मान लिया 1 प्लेट, और बेटा दूसरी ले लो, दूसरी प्लेट ले ली। चलो बाबा सॉरी बच्चों। अब बेटा क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बेटा, अब हम देखेंगे कि क्या करना है। अब हमसे बोला इसका कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट बताओ, है ना बेटा। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन बताओ। इसका क्या बच्चा मान लो K1, इसका क्या मान लिया K2, इसकी लेंथ बेटा मान ली L1, इसकी लेंथ मान ली L2, है ना बच्चा। और एरिया तो सेम है। याद करो बेटा, अगर हमने इसमें भी अगर हम कर दें क्या, सेम हीट करंट पास होगी ना, यहां से यहां बच्चा, यहां से यहां सेम हीट करंट पास होगी, क्योंकि सीरीज में है और सीरीज में हीट करंट सेम थी, जिसका बेटा हमने डेरिवेशन भी किया था, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला रखूं मैं, वेरी गुड। चलो देखो K इक्विवेलेंट क्या आया था बच्चा, याद करो। K इक्विवेलेंट आया था हमारा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। यही था ना बेटा। अब जस्ट उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, आंसर मैच कर जाएगा। सॉल्व मतलब बेटा एलसीएम ले लो, जस्ट एलसीएम लो। देखो अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे किसका, K1 और K2 का। तो K1 और K2 का बेटा एलसीएम कितना आ गया नीचे, जरा बताओ। L1 प्लस L2 तो ऐसा ही रहा बेटा। नीचे एलसीएम लिया हमने क्या, K1 K2, एलसीएम लिया K1 K2, तो ये इधर चला गया, ये हो गया बेटा K2 L1 प्लस ये इधर चला गया बेटा, क्या हो गया K1 L2। और बच्चा ये K1 K2 कहां जाएगा, ऊपर। कहां जाएगा, ऊपर। तो बताओ बेटा K इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, बोल दो ना जरा, जल्दी बोल दो बेटा, क्या आ गया K इक्विवेलेंट। सर जी आ गया क्या, ये ऊपर गया बेटा, तो K1 K2 और बेटा ब्रैकेट में क्या L1 प्लस L2 एंड डिवाइडेड बाय, बोल बच्चा क्या, K1 L2 बोलो तो, या फिर बोलो बेटा K2 L1, कुछ भी कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। क्या K2 L1 प्लस K1 L2, है ना बच्चा पाड़ी। आंसर आ गया ना, इजी है ना, कुछ भी टफ नहीं है। ये था बेटा हमारा आंसर, ये है ना, मैच किया, कुछ भी नहीं है बच्चा टफ, इजी था। जो बोला था हमने किया, हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, उसको थोड़ा और एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर झाला। चलो झाला हो गया, तो आ जाओ बेटा अगला अगला चलो करो। अगला क्या बोल रहा है बेटा, अगला बोल रहा है, करेंगे मिलके बच्चा। बोल रहा है 2 walls of thickness L1 and L2 and thermal conductivities K1 and K2 are in contact in the steady state if the temperature at the outer faces are T1 and T2, the temperature at the common walls। अरे रे, क्या पूछ लिया सर, ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो आप। अरे बच्चा ये मजाक ही है, क्यों, टेम्परेचर और इंटरफेस का हमने फॉर्मूला निकाला है ना, ये वही तो है, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ही तो है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन जो लिया था बच्चा, हमने रॉड लिया था ना, कुछ भी ले लो, हमने मान लो ये 2 रॉड ले ली, ये हमें बोल दिया T1, ये बोल दिया T2, है ना, यहाँ का टेम्परेचर T मान लो, और बच्चा लेंथ ले लो, कितना लेंथ ले लो L1, ये L1,
ये L2 याद आ रहा है बेटा, टेम्परेचर ये वाले इंटरफेस का टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर निकालना है। और इसका तो डेरिवेशन क्या था ना बच्चा, हमने वहां पर θ1 θ2 मान लिए थे, यहाँ पे टेम्परेचर T1 T2 मान लिए गए हैं। तो क्या कुछ टफ है क्या? नहीं ना, पन्ने पलट के देखो, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस यही क्वेश्चन है और ये हम पहले कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। आई बात समझ में? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद करो बेटा, हमने क्या निकाला था, K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बाय K1 L2 प्लस K2 L1, यही निकाला था ना बच्चा। वहां पे θ1 θ2 लिया था, इन्होंने टेम्परेचर T1 T2 ले लिया, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। क्लियर है बेटा? लो अच्छे से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नोट करके लो बेटा, फिर आगे बढ़ के लेंगे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और बच्चा अगला क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो अच्छे से नया सीखेंगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, कैसे देखेंगे बेटा, जो जो बोल रहा है उसको फॉलो करो और आगे करते जाओ बेटा। क्या क्या बोल रहा है देखो, टू हॉलो स्फीयर्स ऑफ द सेम मटेरियल, बेटा मटेरियल सेम है, यानी कि सेम मटेरियल है, तो के क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे, आगे क्या बोला बेटा, वन विद डबल द रेडियस ऑफ द अदर। और बेटा पहला जो है उसकी रेडियस समझ रहे हो ना, क्या बोला है समझना, वन विद डबल द रेडियस ऑफ द अदर, मतलब पहले की रेडियस दूसरे से 2 टाइम्स है। आगे देखो बेटा, एंड डबल द थिकनेस ऑफ द अदर फिल्ड विद आइस, the ratio of the time in which ice get melted in the two spheres। वो जो बोला है उसको मान लो, उसने मान लिया बेटा, क्या क्या बोला है समझो अच्छे से। उसने बोला है क्या बेटा, द रेडियस ऑफ द अदर, मतलब कि पहला द सेम मटेरियल है, के सेम है, विद डबल द रेडियस ऑफ द अदर। हम 2 स्फीयर मान के करेंगे बेटा, है ना। हमने 2 स्फीयर मान लिए बेटा, 2 स्फीयर, एक ये बड़ा स्फीयर मान लिया, एक ये छोटा स्फीयर मान लिया, इसकी रेडियस को क्या मान लिया, डबल मान लिया, ठीक है बेटा। अब थिकनेस की बात करो, थिकनेस कितनी है, तो ये भी बोल रहा है क्या, द थिकनेस ऑफ द अदर, बेटा कितना, ध्यान से समझना, यहां से डबल द रेडियस ऑफ द अदर एंड डबल द थिकनेस ऑफ द अदर। ये थिकनेस भी बच्चा कितनी है, डबल है, इसकी जो थिकनेस है ना बच्चा वो भी डबल है, ये जो थिकनेस है इसके चारों तरफ, ठीक है। और इसके भी बेटा जो थिकनेस है, थिकनेस हमारी कैसी है, डबल है, इसकी थिकनेस इससे डबल है, और रेडियस भी बेटा क्या है, डबल है। हम जो जो बोला है वो मान लो, इसकी रेडियस मान लो बेटा कितनी, 2r, और इसकी रेडियस मान लो बेटा क्या, r। अब बेटा दोनों स्फीयर को क्या किया, दोनों में आइस रख दी, और अब आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। ऑब्वियस है बेटा, आइस तो मेल्ट होती है ना, कहीं भी आप रख दो वो थोड़े समय के बाद क्या होगी बेटा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इन स्फीयर में बेटा मैंने आइस भर रखी है और वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई है। बोला ये है कि बताओ उनमें जो आइस मेल्ट हो रही है उसमें टाइम का रेशियो बताओ, यानी कि इसमें जो आइस मेल्ट हुई और इसमें जो मेल्ट हुई उसके टाइम का रेशियो बताओ। हम निकाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना बेटा, ये स्फीयर है, इसमें आइस भरी हुई है, इसको हीट कहां से मिल रही होगी, इसको बेटा हीट सराउंडिंग से मिल रही होगी ना, सराउंडिंग से हीट जा रही होगी इसके अंदर, है ना बच्चा। अरे बाबा किसी भी बर्तन में आप रख दो आइस, वो बेटा मेल्ट होती है ना, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट ले रही होती है। तो ये दोनों के दोनों स्फीयर क्या करेंगे, सराउंडिंग से बेटा क्या ले रहे होंगे, हीट ले रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना। अरे बाबा देखो बाबा, यहाँ का टेम्परेचर T1 मान लो सराउंडिंग का, और बेटा अंदर का टेम्परेचर T2 मान लो, है ना, अंदर का टेम्परेचर T2 और इसका भी T2 मानो। अरे बाबा T2 क्यों माना सर दोनों जगह, बच्चा दोनों में ही आइस भरी हुई है ना, आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो T2 दोनों का तो सेम होगा ना। T1 हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, तो बेटा हाईएस्ट टेम्परेचर तो सराउंडिंग का है, तो हीट यहां से यहां, यही यहां से बेटा, यहां से यहां, कहां से कहां बच्चा, हीट हमारी यहां से यहां क्या होगी, फ्लो होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये आइस मेल्ट होगी और दोनों स्फीयर में होगी बेटा हीट ट्रांसफर। आई बात समझ में। अब हमसे ये पूछा है तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। हमें देखो पहले क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या क्या चीज की जरूरत है समझो बेटा। इसमें आइस है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना बच्चा, आइस भरी हुई इतनी सारी तो इसका मास है कुछ, है ना। इसमें भी आइस है, उसका भी कुछ मास है। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझो बच्चा। मुझे बताओ क्या हमारा जो फॉर्मूला है बेटा, जनरल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, Q/T का KA T1 - T2 बाय L, ये है ना बच्चा फॉर्मूला,
है ना। अब हमें क्या क्या चाहिए ध्यान से समझो, T1 माइनस T2, ये तो दोनों के लिए बच्चा सेम है ना, ये तो दोनों के लिए सेम है। क्यों? क्योंकि T1 ये है, T2 ये है, T1 बाहर का है, T2 अंदर का है, तो ये दोनों स्फीयर के लिए सेम है। एरिया, एरिया कौन सा लेंगे बच्चा? सरफेस एरिया। क्यों? ये पूरा सरफेस है ना बेटा स्फीयर का, इसमें से हीट जा रही है ना बाहर से, ये सरफेस एरिया के बेटा अंदर जा रही है ना हीट, तो सरफेस एरिया यहाँ पे ए लेंगे बेटा, ए, और वो भी स्फीयर का सरफेस एरिया। मुझे बताओ बच्चा इसका सरफेस एरिया कितना होगा? स्फीयर का सरफेस एरिया बच्चा कितना होता है? बताओ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर ना। तो बेटा इसका एरिया कितना ले लूं? बोलो। इसका A1 मानूं तो कितना हो जाएगा? 4 पाई। बेटा आर की जगह 2r रखूंगा ना, तो 2r का स्क्वायर है ना बच्चा। और बेटा अगर इसका एरिया निकालूं इसका, तो इसका एरिया कितना आएगा? बोलो। इसका एरिया बेटा कितना आएगा? इसका A2 निकालो तो 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास दोनों के एरिया आ गए। बेटा मास भी चाहिए हमें कि अंदर मास कितना है। क्यों? क्योंकि बच्चा मास हमें क्यों चाहिए होगा? अरे बाबा अंदर आइस है ना, अब आप जितना ज्यादा आइस को मेल्ट करना चाह रहे हो उतनी ज्यादा हीट लगेगी ना बेटा आपको। आई बात समझ में? अब देखो अच्छे से, अब समझो। हम इसमें मास निकाले बच्चा। मास क्या होता है? बोलो। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी तो आइस है, दोनों जगह सेम है, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। हम मास निकालना चाहते हैं, ठीक है। हम चलिए बेटा मास निकालेंगे, मास निकालेंगे, है ना। पहले वाले में हम आइस का मास मान लेते हैं क्या? m1। हमें पता है बेटा मास क्या होता है, या बोलो तो समझ में आ रहा है बेटा मास क्या होता है? बच्चा पार्टी बोलो बोलो बोलो। मास होता है हमारा किसी भी बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बेटा यहाँ पे वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बच्चा? 4/3 पाई आर क्यूब। और बच्चा यहाँ पे रो डेंसिटी ऑफ आइस तो सेम है। अरे बाबा इतना बड़ा ये स्फीयर है, इसमें इतनी तो आइस भरी है ना, तो हम मास निकालने जा रहे हैं ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे। इतना ही वॉल्यूम का जो है बेटा ये स्फीयर, इतनी ही तो वॉल्यूम की इसमें आइस भरी हुई है, तो वॉल्यूम आइस का हमें पता चल जाएगा कैसे? जो इसका वॉल्यूम है वही आइस का वॉल्यूम होगा। तो बताओ बेटा अगर मैं मास m1 निकालने गया, पहले वाले स्फीयर में जो मास है वो क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर की जगह बेटा कितना रखूं? बोलो 2r ना, 2r क्यूब। और डेंसिटी रो रहने दो। बेटा m2 इसमें आइस निकालो, बोलो क्या रखूं? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। कोई बात नहीं बेटा, जरा m1/m2 का रेशियो लो। m1/m2 बेटा ये क्यूब हो गया ना बेटा, 2r का क्यूब हो जाएगा, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा? 8r क्यूब। तो बेटा ये सब कुछ कट जाएगा रेशियो लेने से, ऊपर जस्ट 8 बचेगा और नीचे 1 बचेगा। m1/m2 आ गया। सर ये क्यों कर रहे हो? अभी पता चल जाएगा बच्चा, क्योंकि हमें टाइम का रेशियो चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं मास भी चाहिए होगा, एरिया भी चाहिए होगा। आई बात समझ में? m1/m2 आ गया। a1/a2 बताओ, a1/a2 बताओ बेटा। इसका रेशियो लो, ये 2r का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना बेटा, 4r स्क्वायर। ये बाई ये करोगे 4 पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा ना बच्चा। तो जस्ट क्या बचेगा? बोलो जस्ट ऊपर 4 और ये 4:1। मास का रेशियो आ गया, एरिया का रेशियो आ गया। लेंथ का रेशियो निकालो। लेंथ का रेशियो कैसे आएगा बच्चा? लेंथ का काम कौन कर रहा होगा? बेटा हीट हमारी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है ना, तो ये जो थिकनेस ऑफ स्फीयर है वो लेंथ का काम कर रहा हो। किसका? लेंथ का काम कर रहा होगा, क्योंकि यहीं से तो हीट होके अंदर जा रही है ना बच्चा, यहीं से तो हीट अंदर होके जा रही है ना, तो ये लेंथ का काम करेगा। तो बताओ यहां पे बेटा L1 कितना लिखूं? L1 कितना लिखूं? इसकी थिकनेस लिखूं ना, और इसकी थिकनेस बोला है क्या? 1 की थिकनेस 2 से 2 टाइम्स है। तो बेटा थिकनेस बताओ, यानी कि थिकनेस यहाँ पे लेंथ हमारी, बोले तो थिकनेस हमारी किसका काम करेगी? लेंथ का काम करेगी। तो बताओ L1 का क्या मान लूं मैं? L1 को मैं अगर बेटा 2L माना, तो L2 को मुझे L मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले की थिकनेस दूसरे से 2 टाइम्स है। अब इसका रेशियो लो बेटा, L1/L2 का रेशियो क्या आया तेरे पास? 2/1। सर इतना क्यों निकाला? अरे बच्चा इतना इसलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए टाइम का रेशियो, उसके लिए मुझे ए भी चाहिए था, एल भी चाहिए था। मास क्यों चाहिए था बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, क्यू इक्वल्स टू एम एल होता है।
मैंने बोला था ना बच्चा कि हमारी अगर m मास की आइस को मेल्ट करना है तो उसे Q हीट देनी पड़ेगी, और Q इक्वल्स टू होता है बेटा क्या, m इंटू एल। आई बात समझ में। अब मैं जस्ट क्या लेने वाला हूं बेटा, रेशियो लेने वाला हूं। ध्यान से समझो क्या क्या सेम हुआ बेटा, K सेम हुआ, T1 माइनस T2 सेम हुआ, चेंज और बोलो तो डिफरेंस क्या क्या है या डिफरेंट क्या क्या है, Q डिफरेंट है, T डिफरेंट है, A डिफरेंट है, L डिफरेंट है। Q डिफरेंट क्यों है बेटा, ज्यादा आइस को मेल्ट करने के लिए ज्यादा Q की जरूरत होगी। अब मैं क्या करता हूं, पहले और दूसरे स्फीयर के लिए बच्चा रेशियो ले लेता हूं, किसका, इनका रेशियो, इसका। आई बात समझ में। चलो बच्चा पाड़ी अब लिखेंगे हम, है ना। अब हम बेटा लिखेंगे, आगे इसका कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है चलिए देख लेते हैं, है ना। आगे क्या कह रहा है, हम जस्ट रेशियो ले लेते बेटा, रेशियो ले ले, ठीक है। अच्छा सर जी रेशियो क्या लगो बच्चा, अगर मैं Q को ऐसे भी लिख सकता था ना, T को उधर ले जाऊं बच्चा, तो यहाँ बचा A और नीचे था बेटा L, T को इधर ले गया। अब मैं बेटा लूंगा रेशियो, ठीक है। अगर और बेटा हमें ये भी पता है कि Q क्या होता है, ml होता है ना। तो बच्चा पहले के लिए मैं Q1, दूसरे के लिए Q2 लिखा, और बेटा ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा बेटा क्या, L2। L2 हो जाएगा ना बच्चा, क्योंकि इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल, L2 बाय L1, और बेटा यहाँ पे T1 बाय T2। अब बेटा Q1 की जगह मैं रख दूंगा M1L, और Q2 की जगह रख दूंगा M2L, और यहाँ बेटा A1 बाय A2, और बच्चा यहाँ पे L2 बाय L1, और यहाँ T1 बाय T2। सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे T1 बाय T2 का रेशियो चाहिए। बेटा जस्ट ये मैंने लिख लिया ना, ये कहाँ से लिखा, ये कहाँ से लिखा बच्चा, Q इक्वल्स टू ये इधर लिख सकता हूं ना बाबा, दोनों तो सेम है ना, आई मीन T1 माइनस T2 सेम है दोनों के लिए। और बच्चा हमारा क्या सेम है, K भी सेम है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, या बोलो तो मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन लिख दूं, T को उधर ले गया तो ये हो गया। अब बेटा सबका बस रेशियो रख दे, L से L कट गया ना बच्चा, L लेटेंट हीट होती है बताया था ना बच्चा, है ना, Q इक्वल्स टू ml। अब चलो M1 बाई M2 बोलो, M1 बाई M2 8 बाई 1 है, A1 बाई A2 4 बाई 1 है ना बेटा, और L1 बाई L2 2 है। चलो पुट कर दो, फटाफट पुट कर दो बेटा। M1 बाई M2 कितना बोला बेटा मैंने, बोलो 8 बाय 1। A1 बाई A2 कितना है बेटा, बोलो 4 बाय 1। L2 बाय L1 कितना हो गया बच्चा, 1 बाय 2, क्योंकि L1 बाय L2 2 बाय 1 था। और हमें T1 बाय T2 निकालना है बच्चा, T1 बाय T2 निकालना है। देखो क्या क्या कट हो रहा है बच्चा, क्या क्या कट हो रहा है, देखो ये गया 2 टाइम्स, और इस 2 टाइम्स से बेटा ये गया 4 टाइम्स। तो बेटा T1 बाई T2 क्या आया, जरा बता दो, T1 बाई T2 आ गया सर जी 4 बाय 1। क्या आ गया बेटा, 4 बाय 1। इतना मेहनत की हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए, टफ नहीं था, इजी था, पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। आई बात समझ में। क्या करो बेटा, पहले स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, मैं एक बार और समझा दूंगा बच्चा, पहले नोट करके लो। इतना नोट किया, ठीक है बेटा, फिर इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता बेटा, नोट करके लो। चलिए बेटा नोट किया, मैं एक बार आपको समझा दूं बच्चा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बोला 2 स्फीयर हैं, इसमें मास भरा हुआ है, आइस मतलब इसमें भी आइस भरी हुई है, इसमें भी आइस भरी हुई है, और बेटा हमें पता है ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। बोला इस स्फीयर की थिकनेस 2 टाइम्स है इसके थिकनेस से, है ना बच्चा। तो जो बोला हमने लिख लिया। हमें जनरल फॉर्मूला अपना पता है, तो हमें पता है इस फॉर्मूले के लिए बेटा हमें A चाहिए होगा, L चाहिए होगा, है ना। T1 माइनस T2 तो सेम है दोनों स्पेयर के लिए, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है तो अंदर का T2 है, क्योंकि अंदर आइस है। अब बच्चा हमने ये कर लिया, हमें पता है यहाँ पे लेंथ का काम कौन करेगा, इन स्फीयर्स की थिकनेस लेंथ का काम करने वाली है। फिर बच्चा हमें पता है मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सर ये क्यों किया बेटा, इनमें कितनी आइस भरी है हम उसका मास निकालना चाह रहे थे, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, इसकी रेडियस 2r है, इसलिए ये 2r क्यूब कर दिया, ये r क्यूब हो गया। बेटा रेशियो लेंगे तो ये 8 आएगा, कट जाएंगी बाकी चीजें। इसी तरह बेटा L1 L2 हमने लिख लिए, थिकनेस के बेसिस पे हमने L1 L2 लिख लिए। हमने L1 L2 का रेशियो ले लिया, A1 A2 का रेशियो ले लिया, और देन हमने बेटा मास का भी रेशियो ले लिया। मास का सर रेशियो कैसे लिया आपने बेटा, मास का रेशियो, क्योंकि Q इक्वल्स टू होता है बेटा ml, Q होता है ml के बराबर। अगर m मास की आइस को पिघलाना है तो उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q इक्वल्स टू ml। अब बच्चा L L कट हो गया, क्योंकि सेम है, आइस है, आइस के लिए L तो सेम रहेगा।
तो बच्चा ये चीजें कट गई और हमने जस्ट रेशियो लिया, आंसर आ गया। आई बात समझ में बच्चा पाड़े? कुछ भी टफ नहीं था। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, है ना बेटा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे और इसी के साथ हमारा कंडक्शन जो है टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा आज का, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा मिलके करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 rods of the length L and 2L, थर्मल कंडक्टिविटी 2K and K are connected end to end। मैंने पहले ही बोला था जैसे ही end to end आ जाए बिना सोचे समझे दोनों रॉड्स को क्या कर देना है, सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो दोनों रॉड को सीरीज में लगा दो, end to end, है ना बच्चा। लेंथ बोला है इसकी L मान लो, इसकी लेंथ 2L मान लो। बोला है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है तो इसकी K मान लो। क्या बोला है बच्चा, है ना। आगे देखो, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द 2 rods आर इक्वल, एरिया सेम है बेटा, एरिया सेम है, देन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीख रखा है सर जी। कौन सा सर? अरे बाबा, के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। यही तो सीखा है ना, बिल्कुल सर। चलो वैल्यूज पुट कर दो। L1 की वैल्यू रख दो बेटा L, प्लस L2 की वैल्यू रख दो बेटा 2L, L1 की वैल्यू फिर से L, K1 की वैल्यू बच्चा 2K, बच्चा L2 की वैल्यू 2L एंड K2 की वैल्यू K। एंड अब क्या करना है, जस्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सॉल्व कौन करेगा, मिलके करेंगे बच्चे। चलो L प्लस 2L 3L हो गया, नीचे एलसीएम लो बेटा, 2K एंड K, इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चा, इनको सॉल्व करना है ना। इनका एलसीएम आ गया बच्चा कितना, 2K। कितना आ गया बेटा एलसीएम, 2K एलसीएम आ गया। बिल्कुल सर, उसमें क्या, अगर 2K एलसीएम आ गया इसका, यहां बताओ बेटा, यहां क्या बचा L, और बच्चा यहां पर क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, 2K हो गया, यहां पर बचा L और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चा, K से K कटा, एलसीएम लिया है जस्ट बाबा, यहां कितना हो जाएगा 4L। जस्ट एलसीएम लिया 2K और K का एलसीएम 2K हो गया। बच्चा एलसीएम लेना आपको आता होगा प्लीज। अब ये मत बोलिए सर एलसीएम कैसे लिया, नहीं तो बेटा मैं वैसे भी बहुत कमजोर दिल का आदमी हूं, मुझे ऐसे झटके मत देना कि सर एलसीएम लेना नहीं आता हमें। आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। चलिए ये 2K एलसीएम हुआ, यहाँ L बचा, यहाँ बेटा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 4L हो गया। फाइनली बेटा देखो, अब हमारा ऊपर क्या हो गया 3L और बच्चा नीचे क्या हो गया 5L और बाय बोलो बेटा 2, है ना 2K। अब बच्चा क्या होगा, L से L कट गया, 2K ऊपर गया तो ये हो गया 6K बाय 5। आंसर आ गया बच्चे 6K बाय 5, जो कि ऑप्शन में है कि नहीं है। अरे सर जी है ही नहीं, अरे है बाबा, 6/5 को तू 1.2 भी लिख सकता है, 1.2K। आई बात समझ में, तो ऑप्शन में है, ऐसा मत समझना ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो बच्चा पार्टी आज हम क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे। स्क्रीन पॉज करके आपने नोट कर भी लिया होगा, आई होप, है ना, नोट करके लिया बेटा। तो आज हम क्या रखेंगे, आज हम इतना ही रखने वाले हैं और इसी के साथ बेटा हमारा कंडक्शन जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। कंडक्शन टॉपिक खत्म हुआ है, चैप्टर नहीं, टेंशन ना लो, मैं आपका इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ने वाला, है ना। आप क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपके लिए सरप्राइज है, आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। क्या सरप्राइज होने वाला है सर, वो आपको लेक्चर में पता चल जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। ये इतने न्यूमेरिकल हो गए ना बच्चों, अब अगला लेक्चर आपके लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों अभी तक आपको जितने न्यूमेरिकल हुए वो आपको समझ आए कि नहीं आए, ये बिल्कुल बताइएगा, है ना। ये बिल्कुल बताइएगा कि आपके अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स हुए हैं वो आपको समझ आए हैं कि नहीं, है ना बच्चों। और अगर इन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो मुझे सेंड कर देना बच्चा, मैं आपका डाउट क्लियर करके दूंगा। ये 23 न्यूमेरिकल्स कंडक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, मैं गारंटी लेता हूं। ये 23 न्यूमेरिकल जिस बच्चे को आ गए उसका कंडक्शन का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कैसा भी आ जाए सही होगा। आई बात समझ में। तो बच्चा पार्टी मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए कि नहीं आए, मैसेज करके, है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।